ओम शांति। आइए सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज सद्गुरुवार है। वाणी की डेट है 14 मई 2020। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हें उछल आनी चाहिए गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है, बाबा बोले तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तो पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो यह कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते हैं, मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं। यह भी सुनते हैं। अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे ये होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? बाबा ने पूछा, तुम बच्चे किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर ना सके। सो भी वह सबको थोड़े ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से तुम भूल जाएंगे। यहाँ सम्मुख सुनने से मजा आएगा। तो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम देवता बनते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। बाबा ने कहा, ये दुनिया अब गई कि गई। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावटें डालेंगे। इसमें दिल लगता नहीं है। हम नई दुनिया में जाकर अपने हीरे जवाहरात के महल बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। यह तो सब यहाँ खत्म हो जाना है। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे तो इससे दिल क्या लगानी है। वहाँ तो बहुत सुख रहता है, उसका तो नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन। बाबा ने कहा, अभी कहाँ चलना है? अपने वतन में। यह तो रावण का वतन है, हमारा नहीं है। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करना है। इसलिए बाबा कहते हैं,
कोई भी चीज में मोह नहीं रखो। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता है, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है। बाकी जिनको सर्विस का शौक नहीं, उन्हें क्या काम के कहेंगे। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का परिचय देना है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बच्चों को शौक होता है, हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं, तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। ये तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप तो एक ही है, भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था, यहाँ ही स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था। जैसे सारी कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हो गया। सीढ़ी नीचे उतरे और अब फिर चढ़ती कला है। सेकंड की बावली का जैसे बात है। एक होता है रियल लव, एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते, तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, तो धर्म बढ़ता गया। उनकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, आधा कल्प हम बाप को भूले हुए थे। अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार तुमको गिरना ही था, नीचे गिरते आए, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को किस लिए, पढ़ाने के लिए। तो फिर से अपनी राजाई लो। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें ना खाओ। बाबा ने कहा एक तो बाजार की गंदी चीजें ना खाओ और मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता है। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्यांत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाबा की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए। बाबा ने कहा सर्विस के लिए माताओं को भी आगे आना चाहिए। इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो फिर हमको कौन सिखलाएंगे। बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। मकान आदि का आप प्रबंध करो। बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला और फिर खलास। ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी।
ड्रामानुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक रहना चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। आपस में सेमिनार करना है, बाबा से राय करके सर्विस में लग जाना चाहिए। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है। बाबा ने कहा कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की तो कोई बात नहीं है। नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है, जो करेगा सो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से तो गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप, सिनेमा आदि देखने की भी मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बिगड़ रह नहीं सकते हैं। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है, गंदी है। नाम ही है वैश्यालय। बाबा तो शिवालय स्थापन करते हैं। पहले हम भी बंदर सा दृश्य थे। इस पर रामायण में भी कहानी है। अभी तुम बाप के मददगार बने हो। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर यह रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां भी बताते रहते हैं। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। दान नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। यह तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को ही निरंतर याद करना है। तब पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे और अंतमति सुगति हो जाएगी। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए तो भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो। बाप को याद करने से इतना ऊंचे बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत थैंक्स। आज की वाणी में विशेष रात्रि क्लास भी है और यह रात्रि क्लास 17/3/68 की है, 68 की। बाबा बोले कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। मूल एक बात पर, गीता के भगवान पर ही तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना। समझते रहेंगे। जान की वृद्धि तो जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं बाबा हमने काम की चमाट खाई। इसको कहा जाता कि कमाई चट हो गई। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए समझाना पड़ता है काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार हो जाती है। काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती और दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी।
अभी फिर से देवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कि कितनों को आप समान बनाया है। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावें। बाप सभी को इकट्ठा मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे। बाकी सब तो मुक्ति में आएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कोई तो रहेंगे भी। विनाश का साक्षात्कार होगा, ये सुहावना समय भी देखेंगे। तो हर बात में पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो करना पड़े। ऐसे नहीं याद में बैठे काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं। वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी व्रति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह व्रति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 का चक्र पूरा किया। अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है। ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही मिलता है। ये बाप कितना अनकॉमन है। शिव बाबा हमारा बाबा कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, वह तो कहते मैं बाप टीचर गुरु हूँ। शिव बाबा क्या कहते, मैं तो तुम्हारा बाप टीचर और गुरु हूँ। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते क्योंकि अम्बा का नाम बहुत वाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं क्योंकि माँ खिलाती है, पिलाती है, संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। ये तो बच्ची है एडॉप्टेड, इनका पति तो है नहीं, ये नई बात है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते रहेंगे। ये सभी बातें बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना तो कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मम्मा का नामाचार बहुत है। मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने आकर रचना के आदि मध्यंत का सारा राज तुमको समझाया है। अब इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा कितनी कमाई होती है तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम तो बिल्कुल हो साधारण, दुनिया को तो पता नहीं है। बाप आकर ये नॉलेज देते हैं। बाप आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से।
पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट। ओम शांति। आज धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट है, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडिएंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है। बाइस्कोप नहीं देखना है। ये था मुरली का सार। अभी सुनते हैं वरदान। परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते हो। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। परमात्मा की गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए। अरे वाह, बाबा क्या बोले? ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। अच्छा, बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा शुक्रिया, थैंक्स। ओम शांति।